प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया से एक और वचन आप लोगों के मध्य में मैं लेके आया हूँ। आज हम देखते हैं मत्ती उसका 11 का 25 से हम देखेंगे 30 तक। उसी समय यीशु ने कहा कि हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों को प्रकट करा। किन बातों को? प्रभु यीशु मसीह कहता है, धन्यवाद देता है अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर को कि हे पिता, तूने क्या करा, ये जो ज्ञान की बातें हैं ये समझदारों से छिपा ली और ज्ञानियों से छिपा ली, और किन के ऊपर प्रकट करा? बालकों पर प्रकट करा। अगर हम बालकों का चरित्र देखें, बालकों का अगर हम गुण देखें, उनके अंदर क्या होता है, तो जब भी बालक किसी नई चीज को सीखता है तो वो अपने सारे मित्रों में जाके उस चीज को बताता है। मान लो एक 5 साल का बच्चा है और वो बच्चे ने साइकिल चलाना सीख लिया, तो सबसे पहले साइकिल लेगा और अपने दोस्तों को दिखाएगा कि मैंने साइकिल चलाना सीख लिया है। फिर बाद में यदि कोई दोस्त उससे बोलता है कि मुझे भी सिखा तेरे साइकिल चलाना, मुझे भी बता कैसे चलाते हैं, तो वो निसंकोच उसको बताएगा। एक बार भी ऐसा दिल में नहीं सोचेगा कि मैंने सीख लिया, अब मैं इसको ना सीखूं। पर ज्ञानी और समझदारों के अंदर बुद्धि होती है। यदि परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की सच्चाई, प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई उन ज्ञानियों के मध्य में पहुंचती और उनको पता रहता कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने से हम उद्धार पाएंगे, तो आज हम लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उस बात को वो दबा लेते, उस बात को वो छिपा लेते, अपने ज्ञान को वो नहीं बताते दूसरों को। ये होता है ज्ञानी और समझदारों में फर्क। क्योंकि ज्ञानी लोग क्या है, अपने आप को ऊंचा रखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि मेरे से सब नीचे रहें। उनके अंदर एक अहम होता है, उस अहम के कारण वो ज्ञानी और वो जो समझदार लोग हैं वो अपना ज्ञान हर किसी को नहीं बताते। वो अपने दिल से सोच लेते हैं कि ये इस योग्य नहीं है कि मैं इसको समझाऊं और ये समझ सकेगा। पर एक बालक निसंकोच हर किसी को बताता है और बालक को खुशी मिलती है उस संदेश को पहुंचाने में जो उसको मिला है। इसीलिए प्रभु धन्यवाद करता है अपने पिता का कि हे पिता, तेरा मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि तूने ज्ञानियों और समझदारों को नहीं बल्कि बालकों को चुना और उनके ऊपर प्रकट करा तूने। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा, क्योंकि यही तुझे अच्छा लगा इसलिए तूने ऐसा करा। और मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है। यहाँ पर 27वें आयत में क्या कहता है वो, कि मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है। सब कुछ सौंप दिया यानी कि पृथ्वी के ऊपर अधिकार पूरा दे दिया, पाप क्षमा करने का अधिकार उसको दे दिया, बीमारों को चंगा करने का अधिकार उसको दे दिया, यहाँ तक कि जो पुत्र पे विश्वास करे वही उद्धार पाए, इतना बड़ा अधिकार भी उसको दे दिया। यहाँ पे लिखा है यूहन्ना 1:18 में, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौते पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। आज जो सब कुछ उसको दे दिया, इस कारण से क्या हुआ, उस पिता के जो चरित्र है, उस पिता के जो गुण है, उस पिता का जो एक व्यवहार है, पिता क्या चाहता है हमसे, ये सब चीज पुत्र ने बता दी। अगर पुत्र को वो अधिकार नहीं देता तो वो ये सारी चीजें हमें नहीं बता पाता। एक और चीज हम देखते हैं यूहन्ना 3:35 में, पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में कर दी। पिता पुत्र से प्रेम रखता है। यहां हमें ये समझ में आता है कि पिता ने पुत्र से बहुत ज्यादा प्रेम करा, इसलिए उसने सब कुछ उसके हाथ में कर दिया। और पुत्र ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने जो पिता चाहता है वो हमें बता दिया। हर एक चीज, पिता का नेचर क्या है वो हमें बताया।
पिता किससे प्रसन्न होता है ये हमें बताया, और उसने हमें बताया कि हम क्या करें जिससे हम स्वर्ग राज्य में जा सकें। ये पुत्र का प्रेम था हमारे लिए। अब आगे क्या कहता है कि कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र। यानी कि ना तो केवल सिर्फ पिता ही है जो पूर्ण रूप से पुत्र को जानता है, और उसी तरह से पुत्र है जो पूर्ण रूप से पिता को जानता है। इसलिए जो मैं कहता हूं उसके ऊपर विश्वास करो, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। केवल पुत्र जानता है पिता को, और पुत्र क्या करता है, जिस पर प्रकट करना चाहता है पिता की इच्छाएं उसी के ऊपर प्रकट करता है। अगर पिता की इच्छाओं को अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हैं तो हमें पुत्र पर विश्वास करना होगा, हमें प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना होगा, तभी प्रभु यीशु मसीह प्रकट करेगा हमारे ऊपर उसकी पिता की इच्छाओं को। 28वीं आयत कहती है, मैं सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ लिखा है कि मैं हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो हम सांसारिक बोझ से दबे हुए हैं, हम जो अपने कामों के अंदर फंस चुके हैं और आज हम उसका बोझ उठा नहीं पा रहे, ऐसे लोग तुम मेरे पास आओ। एक उदाहरण देता हूं मैं कि मान लो एक व्यक्ति है, वो जीवन में उससे गलतियां हो गई और उस गलतियों का कोई नाजायज फायदा उठा रहा है। एक छोटी सी कहानी से इस चीज को समझते हैं हम। जैक और रायन दो बच्चे थे जो अपनी ग्रैंडमा के घर में जाते हैं छुट्टियां मनाने, समर वेकेशन। और वहां पर क्या होता है, जैक से गलती से जब वो गिलोल चला रहा था, दादी की बतख मर जाती है। रायन ये सब देख लेता है। अब रायन ने जब ये देख लिया तो उसने दादी को नहीं बताया, वो जैक को बोलता है। जैक ने उसे छुपा दिया, दबा दिया, ताकि किसी को पता ना लगे दादी की बतख मर गई। अब जैक घर पे आया तो रायन उससे बोलता है, मैंने सब कुछ देख लिया। वो डर जाता है, बोलता है प्लीज दादी को मत बताना, नहीं तो दादी मारेगी। अब वो फंस गया। अब रायन क्या कहता है कि तू मेरा जो समर वेकेशन का होमवर्क है ये मेरा कर। अब उसको खुद का भी करना है, उसका भी करना है, दोनों बच्चे करता है। उसके बाद करने के बाद बोलता है अब ऐसा कर, मेरे जो कपड़े हैं वो भी दो। परेशान कर देता है, सारा काम उससे कराता है, बोझ से दब जाता है। जब वो परेशान हो जाता है, बोझ से दब जाता है, तब उसकी इच्छा होती है कि अब मेरे से ये बोझ सहा नहीं जा रहा और मैं अब भले जो कुछ भी हो मैं सब कुछ अपनी दादी को जाके बोल दूँ। और वो जाता है और बोलता है दादी से, दादी मुझसे गलती हो गई, मेरे से गलती से आपकी बतख मर गई। दादी बोलती है मैंने उसी दिन देख लिया था बेटा जब तेरा पत्थर उसके सर पे लगा था और वो मर गई थी और तूने नहर के पास जाकर उसको गाड़ दिया था, मैं सब जानती थी, पर मैं इसका इंतजार कर रही थी कि तू आए मेरे पास और तू मेरे से माफी मांगे और मैं तुझे माफ कर दूं। हम भी हमारे समस्याओं में, हम भी हमारे गलतियों में फंसे हुए हैं, हम परेशान हैं और इस गलतियों का फायदा दूसरे उठाते हैं और हम उस बोझ से दब जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि तुम मेरे पास आओ क्योंकि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह तैयार है हमारे पापों, हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए। हमें उसके पास जाके अंगीकार करना है, हमें उसके पास जाके ये मानना है कि प्रभु मेरे से गलती हो गई और आज मैं इस बोझ से दब चुका हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ हमारी गलतियों से और मैं अब इसमें और ज़्यादा जी नहीं सकता। आए उसके पास और माफ़ी मांगे, वो तैयार है आपको माफ़ करने के लिए। और यहाँ कहता है वो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। यहाँ जुआ मतलब इंग्लिश में बोलते हैं योक। ये क्या होता है, दो बैलों के ऊपर एक लकड़ी रहती है, उसको गर्दन पे लगाते हैं और नीचे रस्सी से उसके गले को बांध देते हैं ताकि वो हल को खींच सके, बैलगाड़ी को खींच सके। ये होता है योग।
तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मेरा योग हल्का है। अब प्रभु यीशु मसीह का योग हल्का कैसे हो सकता है? क्योंकि योग का वजन तो वही होगा, जुआ तो जितना है, जिस वजन का जुआ बनता है उसी वजन का जुआ सारे बनते होंगे। पर जुए में वजन कब आता है? जब बैल उसको खींचता है, जब उसके साथ हल जुता होता है तब, या फिर उसके साथ बैलगाड़ी बंधी हो। यानी कि जब तक उसके अंदर भार नहीं डालोगे, उसके जुए के अंदर वजन नहीं होगा बैलों के लिए। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे वचनों से तो तुम बंधे रहोगे, मेरी शिक्षाओं को सीखो और मेरे आज्ञाओं पे चलते रहो, मैं तुम्हें गाइड करूंगा, पर मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं डालूंगा। जिस तरह से शैतान करता है। शैतान क्या करता है? हमें अपनी परेशानियों में फंसा के चला जाता है, हमें ऐसा दबा देता है अपने गुनाहों में कि हम हमारे दिल से ये कहने लग जाते हैं कि मैं किसी योग्य नहीं और मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरा जन्म इस दुनिया में व्यर्थ है, और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम लोगों से छल करने लग जाते हैं, हम बुराई का साथ देने लग जाते हैं, और हम सच्चाई की तरफ जाना भी नहीं चाहते। बाइबल को दूर से देख के मुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे दिल के अंदर ऐसा गिल्ट पैदा कर देता है, और वो कहता है कि तू इस योग्य नहीं कि तू इस पवित्र शास्त्र को छू सके, तो बहुत पापी है, तू दूर रहे इससे। और हम उससे दूर हो जाते हैं, हमारे परेशानियों से हम भागने लग जाते हैं, और लास्ट में क्या होता है? हम हमारे जीवन का अंत करने की सोच लेते हैं, और इस समय हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, एक बार मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे सारे बोझ खत्म कर दूंगा, मैं दया का सागर हूं, मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारे सारे बोझों को खत्म कर दूंगा, और मुझसे सीखो। यहाँ पर वो कहता है मुझसे सीखो। इसके लिए हम देखते हैं यूहन्ना, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा भी तुम भी वैसा ही किया करो। प्रभु यीशु मसीह नमूना दिखाता है। किस चीज का नमूना था? यहां पर जब उसने क्या बोला कि पुत्र पर सब कुछ प्रकट कर दिया, जब पिता ने पुत्र को सब अधिकार दे दिया, उसको सब बता दिया, तब उसने अपने चेलों के पांवों को धोया और अपने कमर पे बंधे अंगोछे से उनको साफ किया। और यहाँ पर वो यही कहता है कि मुझसे सीखो। वो ये सिखाना चाहता है हमें। 14वीं आयत कहती है, मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। ये आदेश नहीं है, ये एक सलाह है। पढ़े हम ध्यान से, धोना चाहिए, यानी कि ये आदेश नहीं है, ये एक सलाह है। पर प्रभु चाहता है कि जिस तरह से नम्र और दीन मैं हूं, वैसे तुम बनो। क्योंकि एक जगह लिखा है, वचन कहता है कि यदि तुम मन के दीन हो तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो हमें प्रभु चाहता है कि हम अधिकारी बने, इसलिए वो खुद दीन बना, खुद ने अपने चेलों के पांव धोए, और वो हमें सिखाता है एक नमूना बना के कि जैसे मैं एक गुरु, एक प्रभु और गुरु होकर मैं जब ये कर सकता हूं, तो तुम एक साधारण मनुष्य हो, तुम्हें ये करने में अहम तुम्हारा बीच में नहीं आना चाहिए, तुम्हें ये आसानी से कर देना चाहिए। तुम तुम्हारे जो नीचे काम करते हैं उनसे प्रेम से बात करो, तुम अपने मन में उनके लिए कठोरता ना रखो। इसलिए वो ये काम को करा, और उसने हमें भी ये सिखाया, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। वो नम्र भी है ताकि उसके अंदर उसने हमें दिखाया कि मैं प्रभु होकर मेरे अंदर घमंड नहीं है, तुम्हारे अंदर भी घमंड नहीं होना चाहिए। और दूसरा, मन में दीन हूं, वो इतना दीन बन गया कि वो अपने आप को उसने सेवक बना लिया, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। ऐसा जब तुम करोगे तो तुम्हारे दिल में शांति मिलेगी, तुम्हारे दिल में विश्राम मिलेगा, और तुमने जो गलत काम किए थे उन सब चीजों से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा, और तुम क्या करोगे? अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरा बोझ बहुत हल्का है। मेरे बोझ में ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूं। मेरा बोझ ऐसा है कि मैं सिर्फ तुम्हें, तुम्हारा जीवन बचाना चाहता हूं। मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरा जुआ जो मैंने तुम्हारे ऊपर इसलिए रखा है, मेरा योग, ताकि तुम जिस तरह से मैं चलाना चाहूं उस तरह से चलो। मैं उसके ऊपर बोझ नहीं डालता, मैं सिर्फ
तुम्हें गाइड करता हूं और तुम उससे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे। प्रभु यीशु मसीह हमसे बेहद प्यार करता है, इसलिए उसने हमें हर एक वक्त सिखाया है। उसकी पूरी मिनिस्ट्री में उसने इतने असंख्य लोगों को, बीमारों को चंगा करा, उसने असंख्य आश्चर्य कर्म करे, वो सिर्फ इसलिए ताकि क्योंकि वो मनुष्य जाति से बेहद प्यार करता है। आज भी वो बोलता है कि मैं तुम्हारे बोझ को हटाने के लिए तैयार हूँ, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें सारे दुख सारे तकलीफ से दूर करने की शक्ति रखता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे उन पापों से माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा बोझ को ख़त्म कर दूंगा, मैं तुम्हें एक नया जीवन दूंगा। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों से हमें आशीष दे। जय मसीह।